नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद नामना आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना है। इस महान ग्रंथ के आधार से हम यहाँ विविध प्रकार के ध्यानों की चर्चा कर रहे थे। ध्यान, और काफ़ी दिन से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन दो प्रकार के ध्यानों की चर्चा हमने आपके बीच में की है। प्रकरण को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 627 नंबर पेज पर ही धर्म ध्यान के भेद ये बता रहे हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों पाप रूप ध्यान थे, करने योग्य नहीं थे। आर्त ध्यान तिर्यंच का कारण था और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण था। और हमें गतियों में नहीं रुलना है, ऐसा है ना। अब गतियों में ना ही रुलेंगे निजानंद पाने करेंगे। अब गतियों में ना ही रुलेंगे निजानंद पान करेंगे, नहीं रुलेंगे अब गतियों में। 627 नंबर पेज पर। और इसलिए कह रहे हैं आर्त ध्यान मत करो, रौद्र ध्यान भी मत करो। हिंसा में आनंद मत मानो। झूठ कदाचित बोलना पड़ जाए आपकी भूमिका के अनुसार। प्रथम तो बोलना नहीं चाहिए, प्रथम तो झूठ का त्याग होना चाहिए, प्रथम तो चोरी का त्याग होना चाहिए। लेकिन चोरी, झूठ आदि आपकी भूमिका के अनुसार कदाचित हो जाएं। मैं उस सूक्ष्मता की बात कर रहा हूँ जिसमें ऑफिस का पेन प्रयोग कर लिया गया, ऑफिस के टेलीफोन से, ऑफिस के मोबाइल नंबर से पर्सनल कॉल किया गया, ये भी चोरी है। मैं ऐसे झूठ की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने एक रोटी खाई और सामने वाले ने पूछा भोजन कर लिया क्या, आपने कहा हाँ कर लिया। भरपेट खाया या नहीं, कि हाँ हाँ साहब खा लिया। तो हाँ हाँ खा लिया ये झूठ तो है, क्योंकि भरपेट तो नहीं खाया था, अच्छा नहीं था। भोजन किसी के यहाँ करने के लिए गए, आपने भोजन किया, सामने वाले ने पूछा कि भोजन कैसा बना, अच्छा तो लगा ना भोजन, तो आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक, नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। मैंने एक लोक व्यवहार और शिष्टाचार के नाते जो एक असत्य बात जवान से निकल गई है, होना तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, गृहस्थ दशा में समाज में जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ इस तरह की बातें चलती है। इसलिए बहुत अब मोटा मोटा तो झूठ का त्याग है, चोरी का त्याग है, होना भी चाहिए सबके।
लेकिन मैं इन बातों के संबंध में नहीं कहना चाहता। रोटी पानी भोजन और इन सब चीज़ों के संदर्भ में हो ही जाता है ना भाई। अब उसको कहाँ लगाम लगाएंगे हम, कहाँ उसके ऊपर लगाम कसने की बात कहें, उसकी बात तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इतना सा झूठ बोलने के बावजूद भी मन में खेद खिन्नता का भाव ज़रूर होना चाहिए। उस झूठ का मजाक नहीं बनाएं, उस झूठ को आनंद के रूप में नहीं मनाएं। वो झूठ पाप है, हिंसा पाप है और हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। क्या फ़र्क है दोनों में? झूठ पाप है और मृषानंदी रौद्र ध्यान है। चोरी पाप है और चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। क्या फ़र्क है दोनों में? क्या बोलो, माने इनमें फ़र्क क्या है? कि चोरी तो पाप है, पहला काम तो पाप किया आपने, चोरी करके आपने चोरी की, आपने पाप कर लिया। आपने झूठ बोला, आपने पाप कर लिया। ये तो पहला काम हो गया। अब उसके किस्से सुना रहे हैं, अब उसकी कहानियाँ सुना रहे हैं। ऐसा लिखा हमारे आदरणीय बड़े दादा रतन चंद जी साहब ने, उन्होंने तो इतना गजब का लिखा कि आपने किसी का पेन चुराया, आपने किसी का, मोबाइल की बात तो नहीं लिखी क्योंकि उस समय में मोबाइल नहीं थे, आपने किसी की घड़ी चुराई, ठीक है ना। अब घड़ी की चोरी कर ली आपने, और घड़ी की चोरी करने पर चोरी का पाप कब तक लगेगा? बोले जब तक वो घड़ी पहने रहेगा, जब जब उस घड़ी को पहन करके आनंद का अनुभव करेगा, तब तब निरंतर चोरी का पाप लगता रहेगा। बोलो आप, क्या क्या बात लिखी है उन्होंने। जब तक उसे पहने रहेगा, जब तक पहनता रहेगा, जब जब पहन करके आनंद मानता रहेगा, बोले ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। अब ज़रा कल्पना कीजिए आप कौन से लेवल पर जाकर के चौर्यानंदी की बातें शास्त्रों में कही गई है, मृषानंदी की बातें कौन से लेवल पर। जब जब उस झूठ की आपको याद आएगी, जब जब आप उस झूठ के बारे में विचार करके प्रसन्न होंगे, उस दिन तो बहुत गजबी हुआ, उस दिन को उसको अच्छा, बहुत अच्छा बेवकूफ़ बनाया हमने। ये आप विचार करके जब जब लगे हैं उस प्रक्रिया में, आनंद मानने रूप क्रिया में, तब तब समझना चाहिए मृषानंदी है, चौर्यानंदी है ना। अप्रैल फूल के किस्से आज भी, बचपन का कोई किस्सा हंसते हुए तो मजाक बना करके किसी को सुनाते हैं, तो आज तक भी उस किए गए पाप का फल लग रहा है। माने वो आज भी उस पाप का फल लग रहा है अजय भैया। वो पाप का फल वर्तमान में लग रहा है, वो पाप का फल आज लग रहा है, आज तक भी लग रहा है। बोलो, कमल जी गंगवाल साहब सूरत से, ये जो चौर्यानंदी है, मृषानंदी है, ये जो परिग्रहानंदी है, ये सब जो पाप हैं, क्योंकि ये ध्यान है ना, ध्यान, ये एक क्षण मात्र का पाप नहीं होता। चोरी करना तो 1 मिनट का पाप है। अब जैन दर्शन चोरी को नहीं, चोरी की अम्मा को पकड़ता है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि आपने चोरी की, तो बोले चोरी तो क्षण मात्र का है, जब तक चोरी की घटना घटे नहीं, घटना नहीं घटित तो हो, तब तक तो आप साहूकार हो। कोई व्यक्ति आपको चोर कैसे कह सकता है? मन में चल रही थी, जैसे मान लीजिए किसी एक वस्तु को आपने देखा है ना, उस वस्तु को देख करके आपके मन में ये भाव आया, उसको ले लें में इसे, चोरी कर लें इसे। अब ले ले में अब आप उस वस्तु के पास में गए उसको उठाने के लिए, कोई नहीं था आसपास में, वस्तु रखी हुई थी, उसके पास में गया कोई चोर। जैसे ही उसके पास में गया, इतने में खटपट की कोई आवाज़ आई, दूर हट गया वहाँ से, नहीं लिया। फिर 2-4 मिनट देखता रहा इधर उधर, फिर जैसे ही मन में कोई नहीं दिखाई दिया, सब नक्की हो गया,
चोरी करने के लिए फिर चला गया आगे, फिर गया, फिर इतनी देर के अंदर कोई बेल बज गई, फिर दौड़ता हुआ इधर उधर आ गया, फिर देखा तब कोई नहीं था, कोई नहीं था, फिर दोबारा चोरी करने के लिए गया, इतने में कोई घर रूम में ही आ गया। तो चुपचाप साहूकार बन के वहाँ बैठ गया, बातें करने लग गया, चोरी नहीं कर पाया। मैं आपसे पूछता हूँ, चोरी कर तो नहीं पाया, लेकिन चोरी करने का पाप लगेगा या नहीं? बोलो। अब ये पाप निरंतर लग रहा है चोरी करने का, क्योंकि जैन दर्शन क्रिया की तुलना में परिणामों को विशेष महत्व देता है। अब चोरी करने का जो पाप लगेगा, अभी और बारीक में जाइए थोड़ा सा, तो विचार कीजिए, चोरी करने का जो पाप लगेगा दीपेश जी, वो पाप किस बात का लगेगा, कितना पाप लगेगा? बोले चोरी करने से 5 गुना ज़्यादा पाप लगेगा। और 5 गुना क्यों? समय समय के परिणाम और परिणामों का प्रवाह माने लगातार मन में चल रहा था, अब उठा लेता हूँ, अब उठा लेता हूँ, अब देखता हूँ, अब उठा लेता हूँ, अब देखता हूँ। ये आपने यदि 100 बार बोला है तो चोरी करने से 100 गुना ज़्यादा पाप लगेगा। क्या बोलो, सोचा कभी आपने ऐसा? अभी 100 गुना कह दिया मैंने, अभी 1 सेकंड में कितनी देर तक वो भाव चलते रहे, असंख्यात समयों तक, तो असंख्यात समय तक नॉन स्टॉप चोरी का पाप बनता रहा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो अभी पाप यदि परिणामों से लग रहा, अभी किसी व्यक्ति ने एक बार सोचा चोरी करने के बारे में, और एक बार सोच करके फिर लगा नहीं नहीं यार अपने को नहीं करनी चाहिए चोरी भी अपन करेंगे, चोरी छोड़ो। तो एक बार सोचा था ना, तो एक बार चोरी करने का पाप लग गया। 5 मिनट तक सोच रहा तो 5 मिनट तक लगातार चोरी का पाप लग रहा है। तो यहाँ ध्यान का प्रकरण चल रहा है। अभी तो चोरी करने के पहले की बात बतलाई है, अब चोरी करने के बाद में ले जाओ। तो चोरी करने के बाद में जब हम पहुँचे तो चोरी के पीछे, अब चोरी करने का अंदर में वो चल रहा था अभिप्राय, क्या फिर चोरी करने की क्रिया हो गई, परिणामों में चल रहा था तो उसका पाप लग रहा था। अब चोरी करने की क्रिया हो गई तो उसका पाप लग रहा है कि अब तो चोरी हो गई, अब थोड़ी ना पाप लगेगा। बोले अब चोरी का माल जब तक तुम्हारे पास में बना रहेगा, जब तक तुम उसको भोगते रहोगे, जब तक तुम उस चोरी के माल को वापस नहीं लौटा दोगे, जब तक उसको उपयोग भोग में लेते रहोगे, निरंतर और उसमें आनंद मानते रहोगे, तब तक चौर्य आनंदी नाम का ये पाप लगेगा आपको। चौर्य आनंदी नाम का रौद्र ध्यान होता रहेगा। अभी कितना हो गया है, अभी ये अकेले चोरी में कहा है, झूठ में लगाओ। झूठ में कहाँ से लगेगा? स्कूल पहुँचना था, कॉलेज जाना था और होमवर्क मंगाया था, कुछ मंगवाया था, टीचर ने, हमारे जो भी क्लास टीचर होंगे उन्होंने कही थी कि भाई ये करके लाना, हम नहीं करके ले जा रहे हैं। अब झूठ बोलने का पाप चालू हो गया। मन में प्लानिंग चल रही है, ऐसा नहीं, ऐसा कह दूंगा, ये कह दूंगा, घर में मेहमान आ गए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। कोई लोग तो अपनी नानी को, अपनी दादी को मार ही देते हैं। क्या मेरी नानी मर गई थी, दादी की डेथ हो गई थी, ऐसा हो गया था, वो डेथ हो गए थे, हमारे चाचा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा हो गया था, वो बीमार पड़ गए थे, वो हॉस्पिटल में चले गए थे, घर में लाइट नहीं आ रही थी। दुनिया भर के कोई ना कोई प्लानिंग करके जा रहा है। चोरी का पाप, झूठ बोलने का पाप लग रहा है उसको अंदर। स्कूल में झूठ बोलने का मौका ही नहीं पड़ा, टीचर ने पूछा ही नहीं, एक दिन मौका लग गया, एक दिन मिल गया, हमारे को एक्स्ट्रा मिल गया, और अब दूसरे दिन तक तो करके ले ही जाएंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने झूठ बोला नहीं, लेकिन मन में जो चल रहा था, इसमें झूठ बोलने का पाप बराबर आपको लग रहा था। बिना झूठ बोले ही झूठ बोलने का पाप लग रहा था। फिर अब बोल दिया झूठ, ठीक है ना। पहले झूठ की प्लानिंग करते रहे तो झूठ का पाप लग रहा था, अब झूठ बोल भी दिया तो झूठ बोलने का पाप और लग रहा है। अब झूठ बोलने के बाद
बाहर निकल करके अपने दोस्तों को सुनाता है, आज तो मैंने पांडे सर को खूब उल्लू बना दिया, आज तो भाई साहब मेरी शामत आ जाती क्या, वो तो मेरे मरे हुए नानी जी ने बचा लिया मेरे को। ये पांडे सर की मजाक बना रहा है, गुप्ता सर की मजाक बना रहा है, पता नहीं किसके, जो भी है। तो ये जो आप जो बाहर निकल कर के मजाक कर रहे हो, तो आप ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहे हो, जो नरक का कारण बन रहा है, नरक का कारण बन रहा है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है अपने को इन सब चीज़ों के संबंध में। हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, परिग्रह संचय नहीं करें, न करें न करने का परिणाम करें। और कदाचित करना पड़ जाए, कदाचित ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो अब तुरंत ही मेरे से झूठ निकल गया था, ऐसा होना चाहिए। ये है विधि। मैंने आपकी घड़ी चुरा ली थी, वापस ले जा करके देवे, कितना बड़ा कलेजा चाहिए भाई साहब वापस ले जा करके देने के लिए। माने हमें तो लगता है बनारसी दास जी की महिमा तो सबको आती है कि घर में चोरी करने वाले चोरों की हेल्प कर दी, उनकी महिमा तो सबको आती है। लेकिन आज तो मैं इस चौरियानंदी नाम के रौद्र ध्यान में उन चोरी करने वाले चोरों की महिमा गाने वाला हूँ आपके बीच में। मुझे तो उनकी महिमा आ रही है, चोरों की। बेचारे लौटाने के लिए आ गए, दूसरे दिन गेहूं की बोरियां वापस बनारसी दास जी के घर में रखने के लिए आए। ये गजब कर दी यार आपने। बनारसी दास जी तो गजब थे ही, उन चोरों में कितनी हिम्मत थी ये भी तो बताओ। चुरा करके ले जाने के बाद, चोरी करके ले जाने के बाद कोई पुलिस का खतरा नहीं, कोई जान का खतरा नहीं, कोई जेल का खतरा नहीं, और उसके बावजूद भी वे चोर लौटाने के लिए आ गए। उन चोरों के हिम्मत की दाद देनी चाहिए। बोलो, उन चोरों की प्रशंसा की जानी चाहिए या नहीं, बतलाओ मेरे को। जितेंद्र जी बोलो, राजकोट वाले, चोरों की महिमा आनी चाहिए या नहीं। मैं चोरी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चोरों के द्वारा वो लौटाने का जो परिणाम आया और वापस लौटा करके चले गए, ये उनके लिए कितनी बड़ी बात थी भाई साहब। तो हमारे माध्यम से यदि कोई चोरी हो गई हो, हमारे माध्यम से यदि कोई झूठ बोल दिया गया हो, तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसका स्पष्टीकरण कर देवें तुरंत जा कर के और उस वस्तु को लौटा देवें। हैं, चुपचाप रहो, अब तो दबा दो उस बात को, अब क्या करना है, अब तो भूल जाओ उसको। अरे भाई, चौरियानंदी से यदि छूटना चाहते हो तो वापस कर दो, क्या वापस कर दो आप। ये चौरियानंदी से यदि आप बचना चाहते हो तो कभी ऐसा भी हो सकता है आपने चोरी नहीं की हो, लेकिन कोई चीज़ आपके पास में ज़्यादा आ गई हो, सामने वाले की गलती से आ गई हो। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। हम लोग वीतराग विज्ञान और जैन पथ प्रदर्शक डिस्पैच करने के लिए डाक टिकट लेकर के आते थे। डाक टिकट के ऐसे पत्ते आते थे फुल इस तरह के, तो 100 पत्ते खरीद करके लेकर के आते थे। जितने भी आते थे वो 15-20 साल 20 साल पुरानी बात हो गई। तो उसमें एक बार लेकर के आए, तो जब घर आकर के लाने के बाद, ऑफिस में पहुंचने के बाद उन्हें वापस गिना तो एक पत्ता उसमें ज़्यादा था। और वो टिकट वाला तो रोज़ाना बेचता है क्या, और उसके तो क्या पता किसके यहाँ, वो तो बेचारे के उसी के पैसे लगेंगे। दूसरे दिन मैं वो लौटा करके आया उसको, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में जा कर के, वो पोस्ट ऑफिस में जा कर के मैं ले कर के गया और ले जा कर के उसे दिया मैंने। और उसने कहा कि भैया तुम कौन हो, तुम ये कैसे लौटाने के लिए आ गए, मेरे तो हिसाब में चढ़ गया था तो मेरी जेब से लग गए थे, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो जैन हैं। तो उसने प्रशंसा की कि यदि आप जैसे व्यक्ति हों तो अच्छा काम हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ तो खैर चोरी का कोई प्रयोजन नहीं था, अपने पास तो वो चीज़ आ गई थी गलती से। वो न हमसे पूछने वाला था, न हम उससे पूछने वाले थे, ना हम उससे, न कुछ नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं था। ऐसी एक घटना और घटी मेरे साथ में, बहुत अच्छी घटना। उसमें तो क्या हुआ, हमने कोई, ये भी कोई 15-20 साल पुरानी घटना होगी। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया, 1000 का नोट चलता था उस समय, 1000 का नोट चलता था। मैंने 1000 का नोट दिया
और 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया मैंने। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया और बिना 500 का नोट वापस लिए, क्योंकि वापस लेना था, मैं वहाँ से गाड़ी निकाल करके चला गया। घर आने के बाद में 500 रुपये कम थे जेब में। कहा यार ये तो उससे लेना भूल गए अपन, पेट्रोल पंप वाले से, अपन ने लिए नहीं। मैंने दूसरे दिन उधर से निकल रहा था तो मैंने उस पेट्रोल वाले से कहा, कौन देता है, हज़ारों गाड़ियाँ आती है, कौन किसको दे करके चला गया और कब दिए थे भाई साहब, कब भरवाए थे और कौन था और क्या था। मैंने सिर्फ सिंपल वे में जा कर के कहा कि भाई साहब कल 1000 रुपये दिए थे मैंने, पेट्रोल 500 का ही डलवाया था, उसने मेरे को 500 रुपये वापस दे दिए। मुझे लगा कि ईमानदार लोग हैं दुनिया में। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई आज भी इस दुनिया में। मैं तो वैसे ही सोच करके चला गया था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया इस दुनिया के लोगों पर कि दुनिया में ईमानदारी है, दुनिया में सच्चाई है, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। पेट्रोल पंप पर दिन भर में हज़ारों गाड़ियाँ आती होगी, हज़ारों गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालता होगा। उस पेट्रोल पंप वाले ने ईमानदारी से सिर्फ एक शब्द कहने पर कि हाँ बाबूजी आपके 500 रुपये रह गए थे, 500 रुपये उसने मेरे को लौटा दिए। कि दुनिया है दुनिया भाई साहब, दुनिया में ऐसे ईमानदार लोग बहुत मिलेंगे। कई बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कई बार घटती हैं, और भी कई अभी कौन से क्या किस्से सुनाएं। मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से यदि कोई गलत काम हो गया है तो तुरंत बैक फुट पर आ जाना ये ज़्यादा अच्छा है। आप हमेशा अपने से जो गलती हुई है, तुरंत अपन ने झूठ बोल दिया कि सामने वाले को तकलीफ़ नहीं, आप तुरंत उसको सच बात कह दीजिए। बहुत हो जाती है इस तरह की स्थितियाँ। पहले जब बीच में 2000 का नोट चला था ना, तो उस समय तो हिसाब किताब में बड़ी ऐसी गड़बड़ हो जाती थी, मतलब ध्यान ही नहीं रहता था कितने दिए कितने लिए, क्या मतलब वो एकदम कैलकुलेशन के अंदर 500 के नोट के साथ में 2000 का, 2000 के साथ में 500 का, इस तरह का बहुत बार हो जाता है। तो पूरी दुनिया में सब विश्वास पर ही चल रहा है सारा काम। मैं तो कहता भी हूँ कई बार, जब लोग मुझे ये कहते हैं चारों तरफ झूठ झूठ झूठ, झूठों का साम्राज्य है, वहाँ भी ऐसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। बोलो ये तो कितनी बड़ी घटना सुना रहे हैं सुनील जी भाई साहब, मुरार अहिंसा ज्वेलर्स, 1 किलो सोना भूल गए थे, किसी ने वापस ला करके दे दिया, 1 किलो सोना वापस ला करके दे दिया। ऐसे तक हो जाते हैं भाई साहब, किसी के पास में सोना रखवाया और चांदी आ गया लौट करके, लो ये क्या हुआ। रखवाया था सोना और लौट करके जब साल भर बाद में मांगा दोबारा तो पैक बॉक्स वैसे की वैसे दिया। बोले नहीं मेरे पास, खोल करके देखा तो चांदी थी। बोले ये क्या, हमने तो सोना दिया था, हमने थोड़ी ना खोल के देखा था, चांदी होगी, जैसा था वैसा का वैसा ही है। अब आप कौन किससे क्या कहे। ये तो बड़े दुनिया है, हेरा फेरी करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन दुनिया में ईमानदार लोग भी कम नहीं है, बहुत हैं इस तरह के। बढ़ जाते हैं जी, बड़ा चक्कर है भाई साहब इस दुनिया में, क्या से क्या हो जाता है देखो। और सुनो, डायमंड्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है क्या? सिर्फ जवान पर ही चलता है ना, जवान पे ही तो चलता है सारा काम। लाखों करोड़ों रुपयों के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो सब जवान पर चलते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं जवान पर चलते तो हैं, हम अपनी जवान पर कायम रहें, हम सत्य बोलें, हम सत्य का पक्ष लेवें, हम सत्य का आश्रय लेवें। एक बात मैंने यहाँ कल कह दी थी, आपसे रिपीट कर रहा हूँ, सत्य का अर्थ है वस्तु स्वरूप के अनुसार। वस्तु स्वरूप के विपरीत कही गई बातें भी असत्य की श्रेणी में आती है। इसलिए जो हम कहेंगे वस्तु स्वरूप के अनुसार कहेंगे, जो हम कहेंगे जनवाणी के अनुसार कहेंगे, जो हम बोलेंगे शास्त्रों के अनुसार बोलेंगे, आगम के अनुसार बोलेंगे, मुनिराजों के अनुसार बोलेंगे, तीर्थंकरों के अनुसार बोलेंगे। क्या चलिए, ये तो सब वापस क्यों अपन रौद्र ध्यान पे रुक गए मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे ही है, भाव बनते हैं, वाणी अपनी योग्यता से निकलती है, चलती चली जाती है, जो बातें जैसी निकलनी होती है निकल जाती है, हो जाता है। परिग्रहानंदी में भी बहुत बातें हैं, है ना, जग में पदार्थों को अपना कहना, अपना मानना, ऐसा सब समझना बहुत बहुत होता है इस तरह का भी। उनमें आनंद नहीं मानना, परिग्रह में, धन में, संपत्ति में, वैभव में आनंद अधिक नहीं मानना, ये सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान से बचने के उपाय हैं। और आगे अब है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के भेद बतलाओ भाई।
हे अज्ञेणमणं निरुमिरूण धम्मं चौव्यहं जाणी आणापाय विवाहय विचोय संठान विचयं च एकाग्रेण मनो निरुध्य धर्मं चतुर्विधं ध्याय आज्ञापाय विपाक विचय संस्थान विचयं च। हे भव्य जीव, क्या कह रहे हैं? 201 मूलाचार पंचाचाराधिकार, ये क्या चक्कर है? 201 दोनों कि हाँ, ऊपर जो 201 की 2 लाइनें लिखी है वो प्राकृत की है और नीचे जो 201 की लाइनें लिखी है ये उसकी संस्कृत छाया है। हे भव्य जीव, तू एकाग्रता से इंद्रियों के व्यापार तथा मनोव्यापार को रोककर, एकाग्रता से रोक, बुद्धिपूर्वक रोक, मन के व्यापार को रोक, इंद्रियों के व्यापार को रोक। एकाग्रता से मन और इंद्रियों के व्यापार को रोककर एवं वश में करके धर्म ध्यान का चिंतन कर। उसके निम्नलिखित 4 भेद हैं। एक आज्ञा विचय, दूसरा अपाय विचय, तीसरा विपाक विचय, चौथा संस्थान। क्या कह रहे हैं? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। माने धर्म ध्यान के 4 भेद हैं ये, है ना। अब इन धर्म ध्यान के 4 भेदों के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि तू पहले तो इंद्रियों के व्यापार की एकाग्रता को और मन के व्यापार की मनोव्यापार को रोक। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान है ना, एक को अग्र कर, एक ही के बारे में सोच, एक ही का चिंतन कर, एक ही के बारे में विचार कर। किसके बारे में? पाप चिंतन को रोक दे। एकाग्रता, तू एकाग्रता से इंद्रिय व्यापार को रोक, माने इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति में जो एकाग्रता है उसे रोकने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं इंद्रिय विषयों संबंधी व्यापार आपका रुकना चाहिए, उसके बिना धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता पंचेंद्रिय विषय भोगों में मस्त भी रहें और धर्म ध्यान भी होता रहे। ये बड़ा अच्छा है। दुनिया में आजकल चल रहे हैं इस तरह के धर्म ध्यान। धर्म के नाम पर डांडिया चल रहा है, धर्म के नाम पर पोष बड़े उत्सव चल रहे हैं, धर्म के नाम पर फिल्मी गानों के ऊपर नृत्य हो रहे हैं, धर्म के नाम पर फूहड़ कवि सम्मेलन हो रहे हैं, धर्म के नाम पर शराब पीने वालों को, शराबियों को अपने यहाँ जिन मंदिर में बुलाया जाता है उनकी नाइट रखी जाती है धर्म के नाम पर, और कह रहे हैं धर्म ध्यान हो रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है। अरे खूब मज़ा आया भाई साहब, खूब मज़ा आया। धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या हो रहा है। भैया इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन नहीं रुका तो आपका कैसा धर्म ध्यान है ये बतलाओ। धर्म के नाम पर पैसों पर हो रहे हैं, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, न मालूम क्या क्या, हाउजी वगैरह और सब इस तरह की बातें। जो आपको विकृतियाँ लगती है धर्म के नाम पर, वो सब ये कह रहे हैं इंद्रिय विषय होंगे। इंद्रिय विषयों को रोके बिना धर्म ध्यान नहीं होगा। बोलो, जब तक आप इंद्रिय विषयों को नहीं रोके, माने स्पर्शन इंद्रिय के विषय का पोषण नहीं होना चाहिए इंद्रिय में, मतलब धर्म ध्यान के नाम पर। रसना इंद्रिय के विषय का पोषण नहीं होना चाहिए धर्म ध्यान के नाम पर। घ्राण इंद्रिय का विषय पोषण नहीं होना चाहिए, चक्षु इंद्रिय के विषय पोषण नहीं होने चाहिए, कर्ण इंद्रिय के विषय सेवन जैसे कहते हैं उसका पोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं ना। धर्म ध्यान के नाम पर ये 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति जरूरी है। स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के नाम पर धर्म ध्यान करने के लिए बैठे हैं और वहाँ वो पाप के ऐसे साधन संसाधन और इस तरह से अपन जोड़ करके बैठ गए। क्या पूरी दुनिया को इन्हीं में मज़ा आ रहा है? माने प्रयोजन ही भूल गए हैं ना अपन कि अपन मंदिर में क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हो रही है और कोई उसके अंदर गब्बर सिंह बन करके आ रहा है। अब तुम क्या गब्बर सिंह बन करके आ रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई पुलिस वाला बन करके आता है, उसके अंदर कोई बंदूकें लेकर के आता है। क्या काय की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है ये बताइए तो सही आप। मैं फैंसी ड्रेस का विरोधी नहीं हूँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का विरोधी नहीं हूँ। आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखिए, लेकिन उन्हें कहिए धार्मिक ड्रेस पहन करके आइए। कोई व्रती बन करके आइए, कोई त्यागी बन करके आइए, कोई टोडरमल जी बन करके आइए।
कोई बनारसी दास जी की वेशभूषा में आइए, कोई सम्यक दृष्टि की वेशभूषा कैसी होती है, कोई पंचम गुणस्थान प्रति की कैसी होती है, उनके आकर के डायलॉग बोलिए। हो सकती है बहुत तरह की चीज़ें, इस तरह का भी हो सकता है। माने उस फैंसी ड्रेस के नाम पर आप कई तरह के ऐसे रोल हो सकते हैं जो हमारे धार्मिक रोल हैं। कोई अनंग सरा बन कर के आइए, कोई भरत चक्रवर्ती बन कर के आइए। ऐसे नहीं हो सकता है आप चक्रवर्ती भरत बन कर के आए, आप बाहुबली बन कर के आए, आपने बाहुबली का वेश धारण किया, आपने भरत चक्रवर्ती का वेश धारण किया और चक्रवर्ती का आकर के आपने वहाँ डायलॉग बोला। ये नहीं हो सकता है कि आप मरु देवी माता बन कर के आएँ। क्या ये नहीं हो सकता है कि आप अपने बच्चों को इस तरह के रोल कराएं? मैंने कितने सारे ऑप्शन बतला दिए। आप कोई श्रीपाल राजा बन कर के आ सकता है, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित बन कर के आ सकता है, कोई मैना सुंदरी बन कर के आ सकता है, कोई राम का वेश धारण करके आ सकता है, कोई सती सीता का रोल कर सकता है, कोई चंदन बाला का रोल कर सकता है। ऐसे ऐतिहासिक बातें बहुत तरह की हो सकती है। मैं कहता हूँ आपको ये बिंदी लगाओ प्रतियोगिता और 1 मिनट प्रतियोगिता के अंदर आप कितनी बार साड़ी पहन सकते हैं, क्या 1 मिनट में कितनी बार साड़ी पहनेंगे आप? अब ये काय की प्रतियोगिता है, क्या लेना देना है उसमें। मैंने जितने आपको पार्ट बतलाए, जितने रोल मैंने आपको बतलाए हैं, आप उन सब रोल में आप सेठ सुदर्शन का रोल कीजिए आप, और आकर के सेठ सुदर्शन के रोल में आप आकर के खड़े हुए और आपने अपना डायलॉग कहा, महाराजा राजन, मेरे ऊपर जो इस तरह का लांछन लगाया गया है, मुझे इसके संबंध में कुछ नहीं कहना है। राजा सफाई के लिए कह रहा है और ये कह रहा है, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं कहना है। जो भी डायलॉग अच्छा सा तैयार करके, वादिराज मुनिराज का, गुरुदेव का, कोई भी इस तरह के रोल हो सकते हैं। जो भी आप रोल धारण, कम से कम उस बहाने, उस फैंसी ड्रेस के बहाने, उस महापुरुष के, उस सती के कुछ डायलॉग समाज के सामने, समाज में बैठे हुए लोगों के सामने, उनके दिल को प्रेरित करने वाले तो होंगे। सती सीता का रोल करते हुए, एक बग्गी में से उतरते हुए कृतांत वक्र के साथ में जो सीता का संवाद हुआ, सीता वो प्रस्तुत कर सकती है, सीता ये प्रदर्शन कर सकती है। हे सेनापति कृतांत वक्र, कोई बात नहीं, अपने स्वामी से जाकर के कह देना, किसी लोक लाज के कारण जिस तरह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मेरे ही पाप कर्म का उदय है। लेकिन कह देना उनसे कि किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के शर्म के कारण कभी धर्म को नहीं छोड़ देवें। मैंने इस तरह के कोई अच्छे डायलॉग बना करके कि जगत में लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, धर्म छोड़ने योग्य नहीं है, धर्म अपनाने योग्य चीज़ है। कुछ प्रेरणा मिल रही है कि नहीं उन सब बातों से? आप जो दुनिया भर में जो चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं, नौटंकी चल रही है धर्म के नाम पर, धर्म ध्यान के नाम पर, वो तो क्या चल रहा है? पाप नहीं है तो और क्या है? आप धर्म करना चाहते हैं, आप धर्म ध्यान करना चाहते हैं, यहाँ ये कह रहे हैं धर्म ध्यान तो जब तक 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति नहीं होगी तब तक आपका ये काम नहीं हो सकता है, धर्म ध्यान। मैं तो कहना चाहता हूँ, पूरे लोगों से कहना चाहता हूँ, दुनिया भर के लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उनको प्रेरणा देना चाहता हूँ। आप लोग मेरे इस काम में सहयोग प्रदान करेंगे। जहाँ इस तरह के कार्य होते हुए देखें, आप तुरंत लगाम लगाइए, तुरंत रोकिए। मंदिर में धर्म के नाम पर जहाँ डांडिया चल रहे हों, आप उन्हें रोकने का प्रयत्न कीजिए। हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बधीचंद जी का मंदिर है, दीवान बधीचंद जी का मंदिर जयपुर में। जयपुर के जो लोग सुन रहे होंगे वो बात भी उन तक पहुँचाएंगे। मुझे खबर लगी इस तरह की, 10 लक्षण पर्व के समय बधीचंद जी का मंदिर, टोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी की परंपरा गुमान पंथ आमनाएं जहाँ चलती है, उस जगह पर, उस जिन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के बीच में उन्होंने डांडिया के प्रोग्राम रखा। उन्होंने रखा, मैंने घोषित कर दिया। मैं कहीं बाहर था, मेरे पास में कॉल आया कि ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम हो रहा है इनके यहाँ। मैंने पदाधिकारियों को फ़ोन करके कहा कि आपको पता है आप जिन मंदिर के अंदर क्या करने जा रहे हैं? नहीं होना चाहिए, ये कार्य उचित नहीं है जिन मंदिर के अंदर ये नाच गान के काम। फिर नहीं किया उन्होंने। क्या ये परंपराएं अपनी नहीं है। ये जिन मंदिर आराधना के स्थान है, जिन मंदिर साधना के स्थान है, जिन मंदिर की परंपराएं बिगड़नी नहीं चाहिए। और हम यदि आज लगाम नहीं लगाएंगे दीपेश जी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आगामी पीढ़ी, हमारे बच्चे पोते, वो क्या करेंगे? कैरम खेलेंगे, चेस खेलेंगे, बैठ करके ताश खेल लेंगे, शराब की बोतल सामने रख करके मंदिर के अंदर ताश खेल लेंगे। कंपटीशन होंगे 10 लक्षण के अंदर। आपने देखा क्या है? आपने यदि रोका नहीं तो, यदि रोकने का प्रयत्न नहीं किया तो क्या क्या नहीं होगा है? जब आप शराब पीने वालों को संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए
आयोजन के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए बुला सकते हैं, मंदिर में एंट्री दे सकते हैं। और आपको मालूम है ये मंच पर प्रदर्शन करने के पहले 3 बोतल चढ़ा करके आएगा, तब जा करके इसकी आवाज़ निकलेगी। यहाँ हम उसे 3 बोतल चढ़ा करके जिन मंदिर के अंदर भजन गाने के लिए बुला सकते हैं उसे रोक नहीं सकते हैं। बोतल पी के आने वाले को रोक नहीं सकते हैं, तो बोतल पीने वाले को भी कभी नहीं रोकेंगे। ऐसा ज़माना आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भैया ये सब धर्म क्या है समझना पड़ेगा। धर्म ध्यान क्या होता है। यहाँ तो एक लाइन सूर्य सागर जी महाराज साहब ने कह दी जिसके अंदर सारी बातें स्पष्ट हो गई कि महाराज साहब का रुख किस तरह का है। मूलाचार की बात को आधार बना करके ये कह दिया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, हे भव्य जीव, तू एकाग्रता से इंद्रियों के व्यापार को रोक, एकाग्रता से रोक। ध्यान की चर्चा है ना, रोकने के लिए कह रहे हैं। एकाग्रता से रोक इंद्रियों के व्यापार को तथा मनोव्यापार को रोककर, मन के व्यापार को भी रोककर एवं वश में करके धर्म ध्यान का चिंतन कर। धर्म ध्यान का चिंतन कर भाई, खूब धर्म ध्यान का चिंतन कर। उसके निम्नलिखित 4 भेद हैं। 4 भेदों के नाम तो आप लोग सब जानते ही हैं। क्या देखो, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये कैसे धर्म ध्यान के भेद हैं। सब लोग जानते होंगे धर्म ध्यान के भेद हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 तरह के धर्म ध्यान हैं। अब इन 4 तरह के धर्म ध्यानों का थोड़ा सा ये खुलासा करना चाह रहे हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद, पहले 4 भेदों के नाम सबको याद हो जाने चाहिए। राजकुमार जी अजमेरा साहब, धर्म ध्यान करना है तो फर्स्ट स्टेप है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। बोलो क्या करें। पंचतिकाय छ जीवनिकाय काल दवण्डेय आणागे जे भावे आणा विचयेण विचीर्णाणि नादी। मूलाचार 20 नंबर की ये गाथा है। आज्ञा विचय, क्या इसका भी मुझे मूलाचार का नंबर गड़बड़ लगता है, क्योंकि जब धर्म ध्यान के भेदों की चर्चा पीछे 101 नंबर के अंदर की थी, तो फिर ये यहाँ अगले पेज पर 201 नंबर से 20 नंबर कैसे रह सकता है। नंबर गड़बड़ होगा कुछ। 201 की जगह मेरे ख्याल से ये 202 नंबर होना चाहिए मूलाचार का, क्योंकि 201 नंबर 627 नंबर पेज पर आ गया। अब ये 202 नंबर होना चाहिए यहाँ, क्योंकि नीचे अपाय विचय के लिए 203 नंबर की गाथा दी है। 20 छपाए, 202 होना चाहिए। लिख देते हैं अपन यहाँ पुस्तक में, 202 होना चाहिए यहाँ। क्या है भाई साहब आज्ञा विचय धर्म ध्यान? क्या है ये आज्ञा विचय? क्या चीज़ है? आज्ञा मानो आज्ञा। आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है? बोलो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है? विचय माने तो समझ लीजिए आप विकल्पात्मक दशा है, उसका नाम है विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। विचय माने विकल्पात्मक दशा में उसका चिंतन, इसलिए वो विचय शब्द से संबोधित किया गया। आज्ञा विचय बोले आज्ञा मानो आज्ञा, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आज्ञा मानिए, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। किसकी आज्ञा माने? आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान से पंचास्तिकाय, 6 द्रव्य, षड्जीव निकाय और काल द्रव्य को सर्वज्ञ आज्ञानुकूल ध्यान में लाया जाता है। क्या ये सब भेद प्रभेद ख्याल में आने लग गए होंगे जिन लोगों ने हमारी बालबोध सीरीज को पूरा अच्छे से पढ़ा सुना है। कभी भी जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा था, धर्म के नाम पर पढ़ा सुना नहीं था, बालबोध 1 2 3, वितराग विज्ञान 1 2 3, तत्वज्ञान 1 2, ये जिन लोगों ने अच्छे से सब पढ़े हैं हमारे द्वारा, उन वीडियोस को जिन्होंने देखा है, वो सब बराबर ये जब शब्द आते हैं ऐसे सैद्धांतिक शब्द, उन्हें भाववासन जरूर होता होगा शास्त्रों की इन बातों को देख करके। आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान से पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय पर श्रद्धा कीजिए। काला साहब, पंचास्तिकाय पर श्रद्धा कीजिए। कैसे श्रद्धा करें? जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय,
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल को छोड़कर 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय क्या होता है? क्या अस्तिकाय क्या चीज़ होता है? बोले काल को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्य, उन्हें अस्तिकाय संज्ञा प्राप्त है। काल को छोड़ दो, बाकी के सब द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा। क्यों है इनकी अस्तिकाय संज्ञा? क्या होता है अस्तिकाय? काय कहते हैं बहुप्रदेशी को, जिनके प्रदेश ज़्यादा होते हैं। जैसे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये सब पुद्गल है। क्या तो जिनका प्रदेश ज़्यादा हो उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश अनंत प्रदेशी है। क्या तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। और अब काल द्रव्य कितना है? बोले कालाणु एक प्रदेशी है, काल में प्रदेश प्रत्यय नहीं है, इसलिए काल को अस्तिकाय संज्ञा नहीं है। बाकी 5 द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा है। तो पंचास्तिकाय 6 द्रव्य सब लोग जानते हैं, 6 द्रव्य कौन नहीं जानता होगा। फिर भी यदि कोई नए व्यक्ति इन 6 द्रव्यों को यदि नहीं जानते हो तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों के ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए। षड्जीव निकाय, षड्जीव निकाय क्या चीज़ है? षड्जीव निकाय पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन्हें 6 जीव निकाय कहते हैं। षड्जीव निकाय, पृथ्वी काय, काय, षट काय है ना, षट काय, षट काय बोलते हैं अपन, षट काय जीवन अनंते, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो कौन से हैं षट काय वाले? पृथ्वी काय, जल कायिक, भी पृथ्वी काय अलग है, जल कायिक अलग है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, फिर अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब 5 हो गए स्थावर। और फिर त्रस को शब्द को मिलाकर के एक ही में शामिल कर लिया, वो त्रस काय हो गए। ये षड जीव निकाय। और काल द्रव्य को, और काल द्रव्य अलग से, क्योंकि पंचास्तिकाय में काल द्रव्य नहीं आया, पीछे जो कहा था उसमें, तो काल द्रव्य इनको सर्वज्ञ आज्ञानुकूल ध्यान में लाया जाता है। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के अनुसार इन्हें ध्यान में लाया जाता है। ध्यान में लाना आज्ञा विचय, यानी भगवान ने कहा है अच्छा 6 द्रव्य हैं भैया, और 6 द्रव्य स्वतंत्र है, सब द्रव्य सृष्टि में अपना अपना काम कर रहे हैं, ध्यान में बैठा हुआ है, विचार चिंतन में चल रहा है इसके। ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। 6 द्रव्य पंचास्तिकाय, मतलब जिनमें सिर्फ आज्ञा मानने का व्यवहार हो, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है, कहते हैं इनको व्यवहार सम्यक दर्शन। तो ध्यान में लाया जाता है, अर्थात इस प्रकार का चिंतन किया जाता है कि ये सब पदार्थ सर्वज्ञ वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं, कभी व्यभिचरित नहीं हो सकते हैं। ये देखो कितना विश्वास होता है, अंदर में कितनी दृढ़ता होती है, अंदर में मान्यता में कितनी बात बैठती है कि हमने जो ये बातें सुनी हैं, अरे एक धर्म नाम का द्रव्य है। अब दुनिया में ऐसे लोग भी में कोई नहीं होता धर्म द्रव्य, हम नहीं मानते तुम्हारे धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को नहीं मानते, कोई काल को नहीं मानता है, कोई अस्तिकाय को नहीं मानता है, कोई जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अरे भाई, ये बातें तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है, ये तो 3 लोक के नाथ के द्वारा कही गई बातें हैं। क्या ये सब पदार्थ सर्वज्ञ वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं। इन सारे पदार्थों को सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, इन सारे पदार्थों को वीतराग परमात्मा ने देखा है, इन सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष देखा गया है। कभी व्यभिचरित नहीं हो सकता, मतलब इनमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इनमें कोई फेरफार नहीं हो सकती, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखी गई बातें हैं ये। सर्वज्ञता पर भरोसा है या नहीं? नवीन जी साहब सिंगोली वाले, बोलो, ये सर्वज्ञता के ऊपर आपको भरोसा है या नहीं? किसने देखा धर्म द्रव्य, किसने देखा धर्म द्रव्य? अच्छा, आप कैसे कहते हो जी कि कालाणु असंख्यात है? क्या काल को नहीं मानने वाले लोग भी हैं इस धरती पर। एक परंपरा है श्वेतांबरों की, श्वेतांबरों में भी मैंने बहुत श्वेतांबरों से
चर्चा की है। श्वेतांबरों के अलग अलग संप्रदाय हैं, वे लोग मानते हैं काल को, द्रव्य मानते हैं, 6 द्रव्य मानते हैं, बिल्कुल 6 द्रव्य को स्वीकार करते हैं। फिर चर्चा के दौरान बात स्पष्ट हुई कि श्वेतांबरों के जो 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं उनमें से एक संप्रदाय ऐसा है जो काल को द्रव्य रूप से स्वीकार नहीं करता। क्या अभी अन्य मत में तो कितने तरह तरह के हैं, आप उनकी बात ही छोड़ दो। कोई 6 द्रव्य मानता है, कोई 9 द्रव्य मानता है, कोई 8 मानता है, कोई कितने मानता है, कोई क्या कर रहा है। सब अलग अलग तरह से द्रव्यों की संख्या के संदर्भ में भी बड़े विवाद हैं। ये कह रहे हैं यहाँ व्यभिचरित नहीं हो सकते। व्यभिचरित नहीं हो सकते का मतलब ये है कि इन विषयों के अंदर किसी तरह का कोई व्यभिचार नहीं है। जो बातें जिस रूप में कही गई है बस कही है, जो कही है स्वीकार है वो बात। क्योंकि अरहंतों का वचन अन्यथा नहीं हुए। एक बहुत अच्छा तर्क है, जिन देव अन्यथावादी नहीं होते। अरविंद जी साहब कोल्हापुर, जिन देव अन्यथावादी नहीं होते, जिन देव अन्यथा वचन कहने वाले नहीं होते, क्योंकि जिन देव वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। यहाँ भी देखिए इन्होंने 2 बातें कह दी है। मैंने ये जो लिखते समय कितना भाषा शैली व्यवस्थित है ये पता लगता है हमारे को। यहाँ लिखा है सर्वज्ञ आज्ञानुकूल 2nd लाइन में, और 3rd लाइन में लिखा है वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं, और फिर लिखा है क्योंकि अरंतों का वचन, ये 4th लाइन के अंदर लिखा है। अब रहस्य समझ में आ गया होगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सर्वज्ञ कह दिया, फिर 3rd लाइन में कह दिया वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं, फिर अरंतों की बात कर दी। इसका मतलब हमारे जो भगवान होते हैं ये भगवान सर्वज्ञ तो होते ही हैं, वीतरागी भी होते हैं। हमारे भगवान वीतरागी तो होते ही हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता ये दोनों जिनमें पाई जा रही है। नरेंद्र जी बिजौलिया साहब, बिजौलिया से, ये दोनों बातें जहाँ एक साथ स्वीकृत हो गई है वहाँ अन्यथा वचन हो ही नहीं सकता। अन्यथा वचन कैसे होगा, मुझे कोई व्यक्ति बताए तो सही। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है पारसमल जी साहब, कोई व्यक्ति कैसे कहेगा कि अन्यथावादी है, कैसे कहेगा, झूठ कैसे कहेगा। वो वीतरागी है, झूठ बोल ही नहीं सकता है। सर्वज्ञ हैं, झूठ बोलने का चांस ही नहीं है उनके द्वारा, कैसे झूठ बोल देंगे। सर्वज्ञ भगवान झूठ नहीं बोल सकते, वीतरागी भगवान झूठ नहीं बोल सकते। किसी से किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है, कोई पार्शियलिटी का सवाल ही नहीं है। क्यों भेदभाव करेंगे, क्योंकि वे वीतरागी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो गलतफहमी में अज्ञानता के कारण गलत बात निकल जाना, झूठ निकल जाना, मतलब ये भी संभव नहीं है। नहीं है ये संभव कि साहब निकल जाए तो गलती से निकल गया। हम तो झूठ बोलना नहीं चाहते थे लेकिन हमें पता नहीं था, निकल गई इस तरह की बात। बोले सुनो 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 भैया, निकल गई ना तुम्हारे मुंह से क्योंकि तुम छद्मस्त हो। सर्वज्ञ होते हैं, उनके ऐसी गलतफहमी नहीं होती। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा इस तरह की कोई गलत बात नहीं होती। सर्वज्ञ भगवान, उनके ज्ञान में कोई चीज़ छूटी ही नहीं है, और चूंकि वे वीतरागी भी हैं इसलिए उनके द्वारा कही गई बातें सच्ची ही होगी। तो इस तरह से सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुकूल 6 द्रव्य, 85 काय, 3 काल, वही त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, 9 पद 9 पदार्थ, 9 पद सहितम जीव षटकाय लेश्या, पंचान्य चास्तिकाया, व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम। ये जितनी बातें कही गई है, इन बातों को सुनकर पढ़कर ऐसा लगता है यार ये कैसी बातें भाई साहब, कौन बताए भाई साहब ये द्रव्य के बारे में कि द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य वाला होता है। भरत भाई, द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य वाला होता है, ये बात कौन कहे। विपुल भाई गांधी जी, एक ही समय में जब उत्पाद हो रहा है उसी समय पर व्यय भी है, जिस समय व्यय है उसी समय पर उत्पाद भी है, ध्रुवता भी उसी समय पर वस्तु में है। कौन कहे ये बातें, कौन मानेगा, कौन स्वीकार करेगा इन सब बातों को। बोले ये बातें स्वीकार करनी ही पड़ेगी, और कैसे स्वीकार करनी पड़ेगी, ये तर्क की कसौटी पर कसा नहीं जाता है, ये लेबोरेटरी में ले जा करके जांच नहीं होता है। इनके बारे में कोई व्यक्ति तुम्हारे को ये कहे कि नहीं नहीं साहब मैं कह रहा हूँ साहब ये ऐसा ही है, ये मान लो आप, क्या कोई प्रमाण है आपके पास। बोले कुछ नहीं है, आज्ञा ही प्रमाण है। यहाँ तो इसका नाम है आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। इसमें तर्क नहीं चलेगा, इसमें युक्ति नहीं चलेगी, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं चलेंगे, इसमें किसी के द्वारा कहे सुने की कोई बात नहीं चलेगी।
चलेगी तो सिर्फ एक ही बात चलेगी, और उस बात का नाम है सर्वज्ञ वीतराग भगवान के अनुकूल अरहंतों का वचन। वो वचन कभी भी अन्यथा रूप नहीं होता। जिनदेव कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। इस तरह से धर्म ध्यान का ये पहला भेद आज्ञा विषय नाम का, जिसकी हमने यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में की है, कल इस चर्चा को अपन और आगे बढ़ाएंगे। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो